यार टर्की में जॉब मिल जाएगी यार, मुझे टर्की में जॉब करनी है यार, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टर्की में आ रहा हूँ, अपना एक्सपेंसेस अफोर्ड कर लूँगा यार। टर्की में जॉब मार्केट कैसी है यार, सैलरीज क्या है यार, कितने घंटे काम करना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान से ग्रेजुएट हूँ, क्या मुझे टर्की में आके जॉब मिल जाएगी यार? मैं टर्की का ग्रेजुएट हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी यार? कहाँ जॉब कर सकते हैं और जॉब्स का क्या सीन है, जॉब मार्केट कैसी है? I was in a mood to make a video on this topic, like how is the job market in Turkey, but the thing is that we need to make some mahal for that, so yeah. हाँ तो अब शुरू करते हैं। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स के जॉब्स इन। अगर बात करी जाए ना पार्ट टाइम जॉब की टर्की में, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स इन टर्की, like most of them are like salesmen or odd jobs like in as a waiter or as a like a dishwasher or something like that, as because you don't know Turkish that much तो आपको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती। और अगर आपको इंग्लिश आती है तभी आपको जो है वो ऐसी जगहों पे like there are some touristic spots you can work as a touristic guide also, or you can also work as a like in a restaurant or something like that where foreigners come। तो ये देखना पड़ता है कि जो है किधर ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, उस वक्त आपको टर्किश थोड़ी बहुत आती हो, इंग्लिश अच्छी आती हो तो उधर जॉब के सीन होते हैं। लेकिन अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव द वर्क परमिट, सो व्हाट यू डेस्परेटली नीड इज़ टू बी attentive, to be careful, as because you don't have the work permit so you can't work illegally, so it's pretty much odd to do odd jobs without work permit in Turkey, so yeah। वैसे बात करी जाए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा किस शहर में है, लाइक सो लाइक बिग सिटीज़ लीड्स टू मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यही बात है। मतलब जितना बड़ा शहर होगा, जितनी ज़्यादा आबादी होगी, उतने ज़्यादा ही आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ये कि अभी जिस शहर में मैं बैठा हूँ उधर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू इस्तांबुल, अंकारा, इज़मीर और अदर टूरिस्टिक सिटीज़। मतलब यार उधर जिधर ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं ना, तो उधर आपकी इंग्लिश काम आ सकती है, उधर आपको जॉब ज़्यादा मिल सकती हैं और हो सकता है सैलरीज भी अच्छी मिल जाए। सो यही है, द बॉटम लाइन इज दैट बिग सिटीज़ लीड्स टू मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सो या। तो यार ये बड़े शहरों में तो जॉब आराम से मिल जाती होगी, मतलब इस्तांबुल, अंकारा, इज़मीर वगैरह में बड़े शहर हैं, आबादी भी ज़्यादा है, टूरिस्ट भी ज़्यादा है, तो जॉब तो आराम से मिल जाती है। ऐसा नहीं है, अगर आपको टर्किश नहीं आती ना तो आपको जॉब मिलना उधर भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाई तुम डीलिंग किस तरह करोगे? इफ़ यू डोंट नो टर्किश, हाउ यू विल एड्रेस योर कस्टमर्स और क्लाइंट्स। लाइक अगर वो टर्किश नहीं आती तो आप किस तरह कम्युनिकेट करोगे? इंग्लिश आती है, उनको नहीं आती ना, कितने फॉरेनर्स आ जाएंगे रेस्टोरेंट में, तो टर्किश भी मस्ट है। तो टर्किश प्लेज अ वाइटल रोल हेयर। थिंग इज दैट कि जो स्टूडेंट्स मास्टर और पीएचडी के होते हैं टर्की में, उनको जॉब करना अलाउ होता है। कैसे जॉब अलाउ करना होता है? क्योंकि उनके तो वो है वर्क परमिट। भाई मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिल सकते हैं, दे कैन इजीली हैव work permit, but thing is that if you don't know Turkish, masters and PhD students will not be able to work easily। तो Turkish important है, but they can also have the work permit opportunity, so avail that। Bad thing is that जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन में होते हैं उनको जॉब करना अलाउ नहीं होता पहले साल, और उनको वर्क परमिट भी अलाउ नहीं होता। सो द थिंग इज दैट दे कैन डू जॉब्स, बट ऑड जॉब्स और वर्क परमिट नहीं है तो इट्स प्रीटी मच इलीगल एज वेल। तो इसीलिए आपको ज़रा सावधान रहना पड़ेगा। फिर अगर बात करी जाए ना सैलरीज़ की टर्की में, तो मोस्टली जो आपके और जॉब्स की सैलरीज होती है ना, वो पर घंटे के हिसाब से होती है। तो एक घंटे के आपको अराउंड 9 लीरा या 10 लीरा मिल जाते हैं, जो इधर का ट्रेंड है। और जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो तकरीबन 8 से 9 घंटे होते हैं। सो इफ़ यू डू मैथ इट वुड बी अराउंड वॉट, सो इट वुड बी अराउंड 2500 लीरा और एट मोस्ट 3000 लीरा, नॉट मोर देन दैट। एंड आपको ये और जॉब की सैलरी बता रहा हूँ, लाइक इफ़ यू विल डू द मैथ, सो द बार वुड बी लाइक दिस, और सैलरीज इसके आसपास ही होती हैं। So yeah, if you are thinking that you will come to Turkey or you will study and also afford your educational expenses and your daily life expenses, it's not possible, as because ये बहुत मुश्किल है। It is very hard to find a job in Turkey, but it's not impossible। लेकिन आपकी सैलरीज इतनी नहीं होती कि आप एजुकेशन एक्सपेंसेस भी उठा लो और अपना मंथली एक्सपेंसेस उठा लो, but it is possible। What is so it is possible to afford your educational expenses or your daily life expenses। दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते, as because if you are studying in a public university, the fees are
अफोर्डेबल एंड जो डेली लाइफ एक्सपेंसेस आर अफोर्डेबल टू। तो दोनों में से कोई एक चीज़, क्योंकि सैलरी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और प्राइवेट का तो पूछना नहीं, उनकी फीस डॉलर में, कैन नॉट अफोर्ड दैट विद डूइंग ऑड जॉब्स। सो यार अगर वर्क परमिट नहीं है और हम जॉब करें टर्की में तो कैसा है? तो यार इट्स इलीगल टू वर्क इन अ टर्की विदाउट अ वर्क परमिट। आपको ये उठा के लेके जा सकती है जिसका नाम है ज़ाबिता। समझ रहे हो बात को? लाइक यू कैन वर्क इन अ टर्की विदाउट अ वर्क परमिट बट इट्स नॉट सीम्स गुड। और जॉब्स मिल जाती हैं आपको बड़े शहरों में, लाइक फैक्ट्रीज वगैरह में, but you need to be attentive again I said. So yeah, talk about the overall job market in Turkey. Like after graduation, अगर आप टर्की से ग्रेजुएट होते हो तो आपको जॉब मिलती है कि नहीं मिलती? तो यार the thing is that if you are graduating from Turkey or you are coming from the outside of Turkey, the thing really matter is Turkish, which plays a vital role. Rather you are graduated from your own country or rather you are graduated from Turkey. जो मेन चीज़ है ना वो है टर्किश। आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर सकते हो टर्की में अगर तो आपको टर्किश आती है, समझ रहे हो? वरना आप किसी अच्छी फर्म में भी अगर आप जाते हो, लाइक किसी अच्छी फर्म में, किसी अच्छी कंपनी में, और आप सोचो बस मुझे इंग्लिश आती है, आई विल गो विद दैट, तो ये आटे में नमक के बराबर होता है। आपको उनकी ज़बान आनी चाहिए, एज बिकॉज दे प्रेफर देयर ओन लैंग्वेज, दे प्रेफर देयर ओन कल्चर, समझ रहे हो? दे प्रेफर देयर ओन ग्रेजुएट्स। दे कैन ऑल्सो प्रेफर यू बट यू नीड टू बी हैव देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। So yeah, situation is too much tangled and puzzled here. So how do students survive? तो यार देखो what students usually do. देखो जो छोटे शहरों में स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनका जब सेमेस्टर ब्रेक आता है 3-4 महीने का, so they head towards the big cities, इस्तांबुल, अंकारा, अजमेर वगैरह, और उधर वो जॉब करते हैं and they earn some good money from there and they come back to their own शहर, their own small cities and they spend that money in their cities. It's pretty much spontaneous process और ये हो सकता है एक जुगाड़ है। कंक्लूजन वी रीच्ड, जिस नताइज पे हम पहुँचे हैं, इज दैट कि टर्की इज जस्ट गुड फॉर एजुकेशन, नॉट दैट मच गुड फॉर जॉब एज कम्पेयर टू यूरोप। देयर आर मच अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू एट यूरोप, सो इट्स वेरी मच गुड टू गो यूरोप rather than टर्की। टर्की इज़ गुड फॉर एजुकेशन, चीप कंट्री है, रह सकते हो, कमा नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही।